असफलता इंसान को तोड़ देती है। असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन के राहों में नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और पिछला सेशन में हमने क्लास 10th का फिजिक्स से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से हमने पढ़ाया था क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर और रेजिस्टेंस। पैरेलल में और सीरीज में हमने सीरीज में भी देख लिया था, पैरेलल भी देख लिया। अब हमने पिछला सेशन में ये भी बोला था, एक दो न्यूमेरिकल भी बनाया था। पिछला सेशन में हमने बोला था क्या कि अगला आएगा जो सेशन आएगा उसमें मैं बताऊंगा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स सीरीज और पैरेलल। क्या है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स सीरीज और पैरेलल? अगर सीरीज में है तो उसका क्या रिजल्ट होगा, अगर पैरेलल में होगा तो उसका क्या रिजल्ट होगा, सीरीज में होगा उसका क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है, अगर पैरेलल में है तो उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। तो ये जो है मैं बोला था अगला सेशन में आने वाला है, तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और आगे बढ़िए। तो आज का सेशन जो है स्टार्ट हो रहा है बहुत ही नई जोश नई उमंग के साथ। आज लेके आया हूं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स सीरीज और पैरेलल। पैरेलल और सीरीज का डोमेस्टिक जो है कनेक्शंस जो होंगे, इसमें क्या बेनिफिट्स है, क्या हमारे को इसका डिसएडवांटेज है, आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं सीरीज का बात करूंगा। तो सीरीज में क्या होता है, हमने पिछला सेशन में बताया था क्या कि सीरीज में वोल्टेज जो है वेरिएबल होता है एंड करंट जो है सेम होगा। करंट विल बी सेम इन ईच एंड एवरी कॉर्नर बट वोल्टेज इज वेरिएबल इन ईच रेजिस्टेंस। अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग वोल्टेज होगा, हमने पिछला सेशन में क्लियर किया था। और पैरेलल कनेक्शंस में पैरेलल रेजिस्टर्स कनेक्ट अगर करते हैं तो उस केस में क्या होता है, वोल्टेज विल बी कांस्टेंट एंड ampere, that means current will be variable in each and every corner और resistors। क्लियर? ये हमने पिछला सेशन में बात कर लिया था, पिछली सेशन में हमने बताया था और उसका हम देखेंगे उसका क्या यूजेस हैं। अगर मान लो जैसे अभी दिवाली आ रहा है, तो दिवाली में हम क्या करते हैं, घर को सजाते हैं, तो जितने भी उसमें बल्ब जो होते हैं तो उसको हम सीरीज कनेक्शन करते हैं। सीरीज में इसलिए करते हैं कि सीरीज में करने से क्या होता है, कलरफुल हमारे को अगर मान लो कि रेड जलाना है, येलो जलाना है, ब्लू जलाना है, सभी एक ही मतलब अलग अलग कलर अलग अलग जगह पे हमको लगाना है और एक सीरीज में हमको चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि सीरीज कनेक्शन कर देते हैं। वहां पे हमारे को क्या होता है ना कि वहां पे करंट जो है सेम अमाउंट में हर जगह फ्लो करेगा, लेकिन वोल्टेज क्या है, अलग अलग। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है जी, अगर हमारा सीरीज में है, सपोज एक सीरीज में अगर मान लो कि एक यहाँ पे बल्ब है, एक यहाँ पे बल्ब है, एक यहाँ पे बल्ब है, एक यहाँ पे बल्ब है। क्लियर? ये सभी क्या है, ये सब बल्ब है। क्लियर? ये हमारे एक मीन्स ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है। क्लियर? अब ये जो है, ये अगर मान लो बैटरी से कनेक्टेड है तो ये सभी क्या है, सीरीज में है। अगर जे यहां से कोई एक ये हमारा बल्ब अगर फ्यूज होता है, क्या होगा, फ्यूज होगा, तो उस केस में क्या होगा कि बाकी ये तीन जो बल्ब है ये नहीं जलेंगे, ये ग्लो नहीं करेंगे, ये फंक्शनिंग करना बंद कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये सीरीज में है, इसका एक ही स्विच है और यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, यहां से यहां का अलग है। मींस ईच एंड एवरी पोजीशन पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। लेकिन हमने क्या किया, इसका कंटिन्यूटी एक ही फर्स्ट बल्ब में ही हमने ब्रेक कर दिया, तो बाकी का क्या होगा, सबका ब्रेक हो जाएगा। अब जो होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन जो होंगे, यहाँ पे अगर उनको फाइंड आउट करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा बल्ब जो है डिफेक्टिव है, कौन इसका किसका फ्यूज गया, तो वो कैसे करेंगे, वो ईच एंड एवरी बल्ब को चेक करेंगे कि कहाँ पे कंटिन्यूटी आ रहा है, नहीं आ रहा है, तभी उनको पता चलेगा।
तो इस केस में क्या होता है कि वैसे जला तो देते हैं, यहाँ पे कॉस्टिंग लो कॉस्टिंग है। इन केस ऑफ अप्लायंसेस मीन्स अगर हर एक बल्ब के लिए हर एक अलग अलग स्विच होंगे, अलग अलग सॉकेट होंगे, तो उस केस में अगर देखें तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो कॉस्टली कम है इन केस ऑफ अप्लायंसेस कॉस्ट। बट अगर यही अगर देखेंगे तो यूनिट चार्जेस कंजम्पशन जो होगा अधिक होगा, यहाँ पे वो बाद में आऊंगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर यही पैरेलल में रहे तो सबके लिए अलग अलग स्विचेज होंगे, सबके लिए अलग अलग स्विचेज होंगे। अगर एक बल्ब फ्यूज हुआ तो दूसरा जलेगा, दूसरा दूसरा का किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसका अपना इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, अपना इंडिविजुअल करंट है, अपना इंडिविजुअल वोल्टेज है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं ना, अगर देखें दोनों को कंपेयर करें तो यहां पे पैरेलल कनेक्शंस में पैरेलल कनेक्शंस विल बी बेटर देन सीरीज कनेक्शंस। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक वायरिंग जो होता है वो भी हम क्या करते हैं, सीरीज में ना करके पैरेलल में करते हैं, क्योंकि उसका एडवांटेजेस है पैरेलल का। अब यहां पे जैसे मान लो कि हमने सीरीज कनेक्शन किया और 220 वोल्ट सप्लाई लाइन यहां पे हमने दिया, तो यहां पे जैसे मान लो पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब यहां पे जब हमने 220 वोल्ट सप्लाई लाइन दिया तो यहां पे ए पे तो मिल जाएगा 220 वोल्ट, बट डी पे 220 नहीं मिलेगा, वोल्टेज यहां पे ड्रॉप हो जाएगा और ये जो है ना लेस ग्लो करेगा विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए का बल्ब जो है उससे अगर देखें तो डी का बल्ब जो होगा वो लेसर होगा ग्लोइंग। इन केस ऑफ ग्लोइंग वो जो है जो बल्ब जो है जलेगा वो डीम जलेगा, मतलब कि हल्का हल्का रोशनी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये इसको वोल्टेज प्रॉपर्ली मिल नहीं रहा है, उसको कितना फर्स्ट वाला को पूरा मिल रहा है, सेकंड वाला को कम मिल रहा है, थर्ड वाला को उससे कम, ऐसे करते करते लास्ट में कम मिलेंगे। तो करंट यहां पे फ्लो कर रहा है, करंट प्रॉपर्ली हर जगह सेम है, बट वोल्टेज सेम नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है। क्लियर? ये भी केस हो जाता है। दूसरा क्या है, अच्छा अगर ये हमारे को किसी एक बल्ब को बंद करना हो तो बंद नहीं कर सकते हैं, पूरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि इसका स्विच एक ही है। क्लियर? और ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं सीरीज का। अब जो है पैरेलल में अगर जाएं हम तो पैरेलल, हाँ यहां पे ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है, यहां पे ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है क्या होता है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन ऑल ऑल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन ऑल, जितने भी है हमारे पास अलग अलग जितने भी रेजिस्टेंस है उन सबसे अलग अधिक होगा। क्लियर? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि सभी का सम होता है, यहां पे डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। क्लियर? बट इन पैरेलल कनेक्शंस रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी लेसर देन द शॉर्टेस्ट या द लेस मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस विल बी लेसर देन दैट ऑफ रेजिस्टेंस। जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम आता है क्या, पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस का, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू। क्लियर? तो यहां पे जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट क्या होगा, करंट हमारा वैसे पूरा फ्लो कर रहा है लेकिन यहां पे करंट क्या होगा, कंजम्पशन अधिक होगा पर सेकंड। जो कंजम्पशन आगे जो आ रहा हूं मैं पावर जो पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन और इलेक्ट्रिकल यूनिट्स जो पढ़ाऊंगा उसमें जो है हमारा क्या हो जाएगा कि कंजम्पशन अधिक होगा, किसमें, सीरीज कनेक्शंस में। अब पैरेलल में क्या होता है, सबके लिए अलग अलग स्विचेस होते हैं, सबके लिए जो है अलग अलग, अगर मान लो कि एक बल्ब जलाना है, दूसरा बंद करना है, तीसरा जलाना है, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है वो क्या हो, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है एट द टाइम ऑफ वायरिंग, एक्सपेंसिव तो होगा, लेकिन वहां पे हमारे को इन केस ऑफ अगर देखें हमारे को कंजम्पशन अगर निकालना रहे तो वहां पे हमारे को कंजम्पशन कम होंगे विथ रिस्पेक्ट टू सीरीज कनेक्शन।
क्लियर, क्योंकि वहां पे हमारे को रेजिस्टेंस जो होंगे क्या होगा, लेस होगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालेंगे, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो कम हो जाएगा। क्लियर, ये पैरेलल का है। पैरेलल का अगर 220 वोल्ट अगर सप्लाई लाइन से अगर हमारा गया पैरेलल से, तो पैरेलल में क्या होगा, इन एंड ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस वी विल गेट 220 वोल्टेज दैट विल बी हायर। 220 वोल्टेज सभी पॉइंट पे हमको मिलेगा, बट इन सीरीज कनेक्शंस वी विल गेट लेसर देन 220 वोल्ट। क्लियर, तो ये जो है हमारे पैरेलल और सीरीज का हमने बताया डोमेस्टिक कनेक्शंस कैसे होते हैं, और यहाँ पे जितने भी हाउस होल्ड अप्लायंसेस हैं उसके लिए पैरेलल कनेक्शंस विल बी बेटर देन सीरीज कनेक्शन। क्यों, क्योंकि उनको अगर मान लो एक आयरन है तो उसको 220 वोल्ट सप्लाई चाहिए, लेकिन क्या है कि पैरेलल में हमारे को सॉरी सीरीज में हमारे को 220 वोल्ट सप्लाई नहीं है, उसके आगे कोई अगर दूसरा अप्लायंसेस हमने लगा दिया तो नहीं मिलेगा, तो उसका रेटिंग के हिसाब से उसको पावर नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा, खराब भी हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं पैरेलल इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग में। क्या यूज करते हैं हम लोग, पैरेलल कनेक्शन और पैरेलल सर्किट बनाते हैं हम डोमेस्टिक में। अब आज जो है, आज का मेन टॉपिक जो है, ये तो हमने बोला था कि पिछला सेशन में बोल दिया था कि एक छोटा सा टॉपिक लेके आऊंगा, और हमने इसको कवर कर लिया। अभी जो है मेरा मेन टॉपिक जो है, नई जोश नई उमंग के साथ जो लाया हूं, वो क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर है। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या है, ये मेरा मेन टॉपिक यही है आज का। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, लोग बोलते हैं क्या कि पावर, इलेक्ट्रिक पावर गांव में बोलते हैं, हर जगह लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर, पावर बिल आया जी। अब पावर बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, उस कैसे हम उसका यूनिट कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे यूनिट चार्जेस आते हैं, ये सभी चीजें जो है ना यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये पावर, इलेक्ट्रिक पावर है क्या, ये इफिशियंसी है। बोलेंगे क्या इफिशियंसी, बोल भी सकते हैं। अब यहां पे इफिशियंसी क्यों आ रहा है ना, क्योंकि वर्क डन की बात आती है। यहां पे क्या आती है, वर्क डन। अगर देखें इसका डेफिनेशन पढ़ें तो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर सेकेंड और पर यूनिट टाइम। क्या बोला रहा है कि इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्या है, पर यूनिट टाइम पे इलेक्ट्रिकल वर्क डन कर, इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो हम यहां से बोल सकते हैं क्या कि P इजकल टू, दैट मीन्स पावर इजकल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। क्या लिखेंगे, टाइम टेकन। अब देखो हम बोलेंगे पावर इजकल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। अब यहां से हम अगर इनका ये अगर हम बोले यहां से थोड़ा और अरेंज कर दें इसको, तो P इजकल टू क्या हो जाएगा, W डिवाइडेड बाई T। अब यहां से अगर हम चाहें इसका क्या बोलते हैं, इसका ऐसा यूनिट निकालना चाहें, तो यहां से लिख सकते हैं क्या, P इजकल टू W, वर्क का क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है, और डिवाइडेड बाई टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। तो यहां से हम पावर को बोल सकते हैं जूल पर सेकंड, और इसी को बोलते हैं क्या, वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाट। क्लियर, वाट सबसे शॉर्टेस्ट यूनिट क्या हो गया, वाट। अब यहां पे हमने बोल दिया क्या, वाट। द पावर का ये यूनिट जो है वाट बोला जाता है। कितना वाट, अब हमने बल्ब खरीदना है तो बोला जाएगा क्या, 20 वाट, 40 वाट, 30 वाट। अब ये वाट क्या है, 30 वाट क्या है, 30 वाट का मतलब यही हुआ कि वो जो है 1 सेकेंड में 30 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा।
क्लियर, 30 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकेंड में। मीन्स अगर यहां पे देखो, यहां पे हमने सबको एक एक करके हमने डिराइव करते गया। P इजकल टू W बाई टी। W क्या है, W इजकल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, वर्क डन है, W इजकल टू वर्क डन है, पावर इजकल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। देन वर्क डन का एसआई यूनिट क्या है, जूल है, और टाइम का क्या है, सेकंड है, तो जूल पर सेकंड। अगर हम बोले 30 वाट मींस 30 जूल पर सेकेंड जो है उसका कंजम्पशन है एक 30 वाट बल्ब का। तो इस हिसाब से हम फाइंड आउट करते हैं। अब यहीं पे हम क्या करते हैं, कहीं कहीं हमारे को रेटिंग मिलता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में क्या, किलोवाट। अब किलोवाट क्या होता है, किलो मींस आप तो समझते ही हैं, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। हमने बहुत पहले बताया था, ये कन्वर्सन के लिए, यूनिट कन्वर्सन के लिए बहुत पहले बताया था, सदियों पहले बताया था, आज फिर से बता रहा हूं। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ये क्या हम लोग याद किए थे, ऐसे याद करते हैं कि अगर हम बोलेंगे 10 मिलीमीटर बराबर मिली सेंटी 1 सेंटीमीटर, ऐसे 100 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हमने याद कर लिया था एक छोटा सा पोएम की तरफ याद कर लिया था। अब उसको जो है क्यों वैसे याद किया था, क्योंकि कन्वर्सन के लिए हमारे को हमेशा जरूरत पड़ेगा इन सब का। अब यहां पे आ गया किलोवाट, हम बात कर रहे हैं वाट में, तो वाट से किलोवाट में जाएंगे तो यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 वाट इजकल टू 1 किलोवाट होता है। क्या होता है, 1000 वाट इजकल टू 1 किलोवाट होता है। हाँ, 1000 वाट इजकल टू 1 किलोवाट बोलो। तो यहां पे 1000 वाट अगर हम बोले, 1000 वाट इजकल टू 1 किलो वाट। अब किलो वाट यहां पे आप लोग देखना हमेशा मिलेगा क्या, के स्मॉल होगा, डब्ल्यू होगा कैपिटल ये चीज मिलेगा, हमेशा मिलेगा। किलो वाट कहीं भी रेटिंग आप लोग पढ़ोगे तो वहां पे लिखा होगा क्या, के स्मॉल में रहेगा और वाट कैपिटल में रहेगा। क्यों यहाँ पे ऐसा रहता है ये हमें भी पता नहीं है, आज तक हमने नहीं इसको रिसर्च कर पाया कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन होता है। ठीक है, कहीं भी आपको मिलेगा कि कहीं भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होगा वहां पे किलोवाट में अगर रेटिंग दिया है तो वहां पे पक्का मिलेगा किलोवाट। मैं जानता हूं इसलिए किलोवाट के स्मॉल इसलिए देता है, वाट यहाँ पे मेन फैक्टर जो है ना, यहाँ पे वाट ही है पावर का, जो हमारा पावर का यूनिट जो है, एसआई यूनिट जो है वाट है, तो इसलिए वाट को कैपिटल में लिखता है, मैं अभी तक जहां तक जानता हूं। चलिए आगे मिलेगा तो मैं बता दूंगा। अगला जो है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर, तो फॉर्मूला हमने बता दिया, यही फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल पावर को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ, अगर वर्क डन जो है, हमने पिछले सेशन में हमने पढ़ा था क्या, ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट W by current, work done W by current I when it flows from for time t under a potential difference V is given by। अगर हमने पढ़ा भी था, क्या पढ़ा था कि वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, W by T हमने पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा था, W by T इजकल टू बी पढ़ा था हमने, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। तो उस फॉर्मूला के यहाँ पे अगर हमने अप्लाई करना चाहें तो V इजकल टू क्या है, W इजकल टू क्या है, V इंटू W इजकल टू क्या है, V इंटू आई इंटू, अब यहां पे टाइम t के लिए क्या हो रहा है हमारा, टाइम t सेकेंड के लिए अगर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर रहा है तो इस केस में क्या होगा। अब ये W इक्वल टू यहाँ पे हमारे को इतना ऐसा मिल गया फॉर्मूला, तो बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट जो इक्वेशन हमने बनाया था यहाँ पे, क्या आप बोला था, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा जो था इसमें क्या था, अगर यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं W इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई टी, यही होगा। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टी।
जूल पर सेकेंड, यही होगा। तो यहां से हम टी टी कैंसिल आउट कर लेंगे, यहां से टी टी कैंसिल आउट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, P इजकल टू V इंटू आई, क्या है, वोल्टेज इंटू करंट, यही है, वोल्टेज इंटू करंट इजकल टू, अब इसको हम, इसका यूनिट क्या लिख देंगे, वाट में है, क्या है, वाट है जी। क्लियर। तो यहां से हमारे को एक और फॉर्मूला मिल गया, क्या मिल गया, पावर इजकल टू वोल्टेज इंटू करंट, पावर इजकल टू वोल्टेज इंटू करंट, इलेक्ट्रिकल पावर इजकल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। पहला हमारे को फॉर्मूला मिला पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, फर्स्ट फॉर्मूला विल बी इलेक्ट्रिकल पावर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, क्लियर, एंड इलेक्ट्रिक पावर इजकल टू वोल्टेज इंटू करंट। अब यहां से अगर हम और एक्सपेंड करें तो यहां पे हमारे को क्या मिलेगा, द पावर एक्सटेंडेड, यहां पे थोड़ा एक फैक्ट्स दे रहा है क्या, द पावर एक्सटेंडेड या एक्सपेंडेड इन हीटिंग अ रेजिस्टर, क्या कर रहा है, रेजिस्टर को हीट करता है, या टर्निंग अ मोटर डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द डिवाइस एंड द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट, क्लियर। तो यहाँ पे P इजकल टू V इंटू आई है, तो यहाँ पे अगर हम ये करें, पावर को वाट में अगर ये करें, पावर इजकल टू V इंटू आई, इसको अगर देखें तो इलेक्ट्रिकल, हाँ, 1 वाट अगर हम निकालना चाहें, 1 वाट इजकल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इजकल टू 1 वाट, ऐसे ही होगा ना, अगर 1 वाट का अगर कैलकुलेट करना चाहें तो, क्योंकि V इंटू आई है, तो V का वैल्यू, V को वोल्ट में हम काउंट करेंगे, I को एम्पियर में काउंट करेंगे, और पावर को वाट में। अगर 1 वाट अगर हमारे को डिफाइन करना रहा है तो 1 वोल्ट एंड 1 एम्पियर लेके अगर हम 1 वाट को डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर। ये डिफाइन करने के लिए हमने पहले भी पढ़ा था, पिछले सेशन में, पिछले सेशन में पढ़ा था, सदियों पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अगर नहीं आता है तो आप लोग हमें कमेंट करें, हम उसका जरूर एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए इस इक्वेशंस पे, क्लियर। तो अगला जो है, और भी बहुत सारे फॉर्मूला पे, 2-3 और फॉर्मूलाज है इसको डिफाइन करने के लिए पावर को, तो अगला फॉर्मूला भी मैं बता रहा हूं। जैसे हमने क्या किया, यहां पे ओम्स लॉ अगर हम अप्लाई करेंगे तो यहां पे ओम्स लॉ के लिए हमारे पास क्या क्या, ओम्स लॉ में V बराबर IR हमने पढ़ा था, और R इजकल टू VI पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था ओम्स लॉ में। तो यहां पे अगर इन टर्म्स ऑफ ओम लॉ अगर हम देखें, ओम्स लॉ में देखें, तो P इजकल टू क्या है, P इजकल टू क्या है, V इंटू आई है। तो यहां पे अगर हम V बराबर IR अगर हम देखें, IR, V बराबर क्या होता है, IR, क्लियर। तो यहां पे अगर V के ओम्स लॉ से अगर हमने निकाला तो P इजकल टू क्या हो जाएगा, यहां से हमने पुट किया, क्या किया, V बराबर IR, तो यहां पे हमने क्या कर लिया, V की जगह पे I इंटू आर इंटू आई, तो यहां से क्या हो जाएगा ना, P इजकल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर, क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर, और ये किस में होगा, वाट में होगा, किस में होगा, वाट में होगा, क्लियर। तो ये कितना मिल गया हमारे को फॉर्मूलास, एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया, और इन टर्म्स ऑफ आर, अगर आर के टर्म्स में अगर हम आई के टर्म्स में अगर हमने निकाल लिया, अब हम इन टर्म्स ऑफ वी के टर्म्स में अगर निकालना चाहें तो यहीं से एक और आता है क्या, आई इजकल टू क्या होता है, V डिवाइडेड बाई आर होता है, आई इजकल टू V डिवाइडेड बाई आर। तो यहां से इसी इक्वेशन में अगर हम फिर से पुट करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, P इजकल टू V की जगह पे आई की जगह V इंटू आई की जगह पे क्या लिखेंगे, V डिवाइडेड बाई आर। तो यहां से क्या हो जाएगा, P इजकल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये भी वाट में होगा, क्या हो जाएगा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो पावर का
तीन फॉर्मूला हमने डिफाइन किया, तीन फॉर्मूलाज हमने डिफाइन किया। कौन कौन सा? एक तो हमने क्या किया, एक किया हमने P इजकल टू वी इंटू आई, पहला। दूसरा हमने क्या किया, P इजकल टू आई स्क्वायर आर। तीसरा हमने क्या किया, P इजकल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये तीन फॉर्मूलाज है। तीनों फॉर्मूला कहां लगेगा, कब अप्लाई होगा, अगला सेशन में मैं बताऊंगा। तो अगला सेशन के लिए आप लोग रेडी रहिए। अगला सेशन लेके आ रहा हूं मैं बहुत ही जल्द, और वहां पे मैं बताऊंगा कि अगर 100 वाट का बल्ब है तो कितना इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन होगा, कितना देर में, और उसका रेटिंग कैसे निकालेंगे, क्या है। अगला सेशन में ये सब मैं डील करूंगा। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। अगला सेशन जो होगा उसमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स अधिक नहीं है, बहुत थोड़े से हैं, और वहीं पे हम कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलो वाट आवर, अभी हम किलो वाट पढ़ रहे हैं तो वहां पे किलो वाट आवर KWH हम पढ़ते हैं, वो कमर्शियल में होता है। KWH कमर्शियल में होता है, डोमेस्टिक में नहीं होता है। डोमेस्टिक में किलो वाट होता है। तो हम कमर्शियल भी, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि घर में ही रहेंगे, बाहर भी जाएंगे, इंडस्ट्रीज में भी जाएंगे, तो वहां पे हमें देखने को मिल सकता है कि KWH क्या है। तो वहां पे देख के हड़बड़ाना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, वो चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, आगे बढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए मैं यही बोलूंगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।